बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। इस ट्रांसमिशन में हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जारी है। 39 रन की जरूरत है भारतीय टीम को फतह के लिए और उसकी 7 विकेटें अभी बाकी हैं। अभिषेक शर्मा जिन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए थे, आज क्या इनिंग्स खेल कर गए हैं। आज उन्होंने अपनी सारी उसका अजाला कर दिया हर चीज का। और अब चूंकि ये वाइट बॉल हुई है तो 1 रन का और इजाफा हुआ है, तो अब पाकिस्तान की टीम बुझी बुझी नजर आई। हम इसका जायजा लेंगे, अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे। कप्तानी कहीं नजर नहीं आई। सलमान अली आगा की 172 रन का टारगेट था। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से खिलाड़ियों को बताया जा रहा है या कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। नया बैट्समैन अगर आ रहा है तो उस पर भी स्लिप नहीं रख रहे थे, इतने दबाव का शिकार थे। तो इसका मतलब है मैं उन्हें माइक ब्रैडली सही कहता हूं, क्योंकि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे माइक ब्रैडली, 70 के अशरे में वो इंग्लिश टीम के कप्तान थे। और क्योंकि उनकी वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहे थे, नाकाम होते थे, तो उनको कप्तान की हैसियत से खिलाया जाता था। और फिर सिकंदर बख्श, याद होंगे कि सिकंदर बख्श की एक गेंद यहाँ कराची जिमखाना के मैदान पे एक प्रैक्टिस मैच में माइक ब्रैडली के बाजू पे लगी और बाजू तोड़ दिया। सिकंदर बड़े मशहूर हो गए कि आपने तो कमाल कर दिया। आजकल वो माइक ब्रैडली जो है फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और हमारे माइक ब्रैडली मैदान में इस वक्त टीम की क़यादत कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये हम बात करेंगे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। आमिर, हमारे माइक ब्रैडली आपको कैसे लग रहे हैं ये बताएं। देखिए, डिसअपॉइंटिंग है सारा। और आपको जो है नंबर 8 की टीम और नंबर 1 टीम का फर्क पता चल रहा है। लेकिन 171 रन करके हार रहे हैं आप। और हमने यही कहा था कि इस पिच के ऊपर आसानी से नहीं रन बन सकते, क्योंकि गेंद ग्रिप कर रहा है, अभी भी गेंद ग्रिप कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग ही नहीं हुई और उधर से बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की। और जब हम तैयारी की बात करते हैं इकबाल भाई, तैयारी इंडिविजुअल की भी होती है और टीम की भी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। छोटी सी एग्जांपल यह है कि पिछले मैच में अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी को निकल के पहले गेंद के ऊपर चौका मारा सीधा। उनको यह पता था कि ये पीछे करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताती हैं कि अगली टीम का क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस क्या है और उनकी तैयारी क्या है। और जब आप बड़े मैचेस की बात करते हैं तो छोटे छोटे मोमेंट जो है वो आपको जीत के करीब कर देते हैं और दूर भी कर सकते हैं, बहुत दूर कर सकते हैं। आज जो बैटिंग ऑर्डर जिस स्टार्ट के बाद हमने इम्प्रोवाइज नहीं किया, उसको शफल नहीं किया, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। जब साहबजादा फरहान और हुसैन तलत बैटिंग कर रहे थे तो मैंने खुर्रम को ये कहा था कि 165 है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा 160, लेकिन खुर्रम ने कहा नहीं 170 होगा। और वो भी फ़हीम अशरफ की आके लग गई, जिसकी वजह से आपका 170। लेकिन इस 170 के ऊपर फाइट तो होनी चाहिए थी। और जो आज मैंने मैच से पहले बात की कि अभिषेक 3 विकेटों में बहुत आला क्रिकेट खेलता है। जब गेंद 3 विकेटों के अंदर गिरती है तो उसके पास बड़े शॉट्स हैं। यही बात की कि जब वो इनिंग्स का आगाज करें, उनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकने, वो नहीं फेंकी, वो आपको तैयारी नजर नहीं आई। लेकिन खुर्रम, हुसैन तलत जुलाई 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले। ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें किसी मैच में मौका नहीं मिला। इस टूर्नामेंट के 3 मैचेस में उनको नहीं मौका मिला। आज उनको खिलाया गया और खिलाया भी किस नंबर पर किया आप समझते हैं। ये बड़ा ब्लंडर था। जब फ्लो जो चल निकला था, साहबजादा फरहान लेकर चल रहे थे, उस वक्त हुसैन तलत गए और फिर पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडर प्रेशर आती गई। इकबाल भाई, प्रोग्राम के शुरू में अगर आपने कहा ना कि कहीं कप्तानी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? हुसैन तलत जिस नंबर पे उन्होंने भेजा, जो मोमेंटम उन्होंने माशाल्लाह आगे स्लो किया है, 9, 9.5, 10 की एवरेज को एकदम से उन्होंने 8.5, 8 की एवरेज पे लिया है। और उस 3-4 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। 2 ओवर में फरहान साहबजादा ने 1 बॉल खेली उनकी मौजूदगी में, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया उधर। 1 रन का मोमेंटम चल रहा था, बॉलर बच रहे थे, कप्तान परेशान था। उसके बाद नवाज, आप नवाज का क्या करना है? मिंटो पार्क में घूम रहे थे वो, प्रोफेशनल क्रिकेटर है। नहीं, जिस तरह वो आउट हुए, गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं। और मजे की बात, बॉलिंग नहीं दी। अभिषेक का 9 रन पे कैच उनसे गिर गया। कहे नहीं कोई कुछ ना कहो उनको ना। वो बाबर आजम को दुआएं दे
कि वो इमाद वसीम के चक्कर में लाए थे इनको तो, और अभी तक वो अटके में। हारिस किस दर्द की दवा है? यही तो बोल रहा हूँ ना, हारिस को बैटिंग पे नहीं भेजा गया, वैसे वो हिटर के लाए जाते हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं वो, इतने डेंजरस हैं, इतने बड़े मैच में बैटिंग पे नहीं भेजा उनको। कप्तान का ट्रस्ट ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुद कह रहे होते हैं ज्यादती हो रही है। मतलब एक जगह कहीं तो सही हो अपना। तो आप समझते हैं अब कप्तानी जाएगी? मुझे एक बात है, मुझे बताया जिस टाइम सलमान अली आगा बनाया था, जिस टाइम सलमान अली आगा बैटिंग करने आए उस टाइम उनका आना बनता था? नहीं। फ़हीम अशरफ को या नवाज को भेजते तो वो कप्तान है ना, कब आते वो? तो यही तो बोल रहा हूँ, कप्तानी दिख तो रही थी, आप बोले कप्तानी नहीं दिख रही थी, दिख रही कप्तानी। हुसैन तलत आए, नवाज अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा, खुद बैटिंग पे आ गए उस ओवरों में जिस ओवरों में किसी और को आना चाहिए था। मुझे आप बताएं ना कहीं इतनी खुली मिस्टेक्स इतने बड़े मैच में और अच्छे टोटल पे साइम अय्यूब को आप सर्किल के बाद फौरन बॉल कराए जा रहे हैं। भाई एक मार लग गई ना, 10 रन बन गए पहले ओवर में, आप हटा दें, बॉलर को उससे बॉल नहीं गिर रही है। ये पीएसएल का मैच थोड़ी है, ये कोई ओमान के बैट्समैन थोड़ी है जो डर के खेलते रहेंगे। तो नवाज किस दर्द की दवा है आमिर? नवाज को जब खिलाया, उसने ट्राई नेशन के फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ, टर्निंग ट्रैक था, आप उसको खिला रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, बॉलिंग ही नहीं करा रहे। देखिए चलो मैं मानता हूं कि जब अभिषेक बैटिंग कर रहे थे तो उनको आपने बॉल नहीं कराया क्योंकि खब्बा बॉलर है, खब्बा बैट्समैन है, तो मुश्किल होगा नवाज के लिए, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं करवाए। चले वो तो आउट हो गया है, अब आप करवा लें। नहीं तो कब कराएंगे? शायद 21वें ओवर में बॉलिंग देंगे इनको। देखिए बात यह है कि लिटनी ऑफ मिस्टेक्स हैं ये। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने नंबर 8 से अपनी टीम को उठा के ऊपर लेके आना है तो ये इस तरह नहीं चलेगा। मुश्किल होगा। लगता है खुर्रम गिर जाएगी क्योंकि वो बीच में गिरा है गेंद। आप देखें मुकाबला भी तो चल रहा है ना, कौन ज्यादा कैच छोड़ेगा। उन्होंने 4 छोड़े, इन्होंने 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए। एक साहबजादा फरहान ने छोड़ा है, हमने जिसके छोड़े ना उसने हमें घर तक छोड़ दिया। उसने 80 रन करके गया, वो बहुत आला बैटिंग की। जिस तरह उसने मोमेंटम सेट किया, उनके प्लेयरों ने आगे नहीं किया वो वाले काम के। आगे जी 10 की एवरेज को 8.5 पे लेके अभी भी 3 विकेटें गिरी है, संजू सैमसन मारे जा रहे हैं। देखें उनको पता है ना खेलना किस तरह, एक मोमेंटम है ना। अगर आके यूं डॉट बॉल, कोच भी तो कहता है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने हमारे प्लेयर। हमें कितने दिनों से बात हो रही थी डॉट बॉल नहीं खेलना है, हमने कहा चलो 30 डॉट बॉल हो जाए। आज फिर 50 डॉट बॉल खेल गया। बताइए 8 ओवर से ज्यादा तो फिर, और जिसमें साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली उसके बावजूद यह हाल है। आप देखें ना, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 28 रन किए हैं 8 गेंदों पे, 5 चौके और 3 छक्के मार के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो 20 रन किए हैं वो उन्होंने 45 बॉल टोटल खेले, डॉट बॉल उन्होंने भी खेले, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया, ठीक है। सो बेसिकली आपकी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करें ना अभिषेक को। आप देखिए ना, उसने छक्के मारे हैं ना बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ, कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। हम जब तक अगर हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके मुताबिक हमने चीजें भी करनी है। सही, सिर्फ ये नहीं है कि जाओ भाई जाके चौके और उसकी ट्राई करो, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्रम 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान, ये दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, और अभिषेक शर्मा की तो कोचिंग युवराज सिंह ने की है, और शुभमन गिल भी भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते, और कहा यह जाता है कि दोनों रूममेट हुआ करते थे जब अंडर 19 क्रिकेट थी, कि अलग अलग कमरा नहीं देते अंडर 19 के प्लेयर्स को, तो दोनों ये रूममेट होते थे। बड़ी इनकी पक्की दोस्ती है, और आज उन्होंने जो पार्टनरशिप की, हालांकि शुभमन गिल तकरीबन 30-35 रन थे 3 मैचेस में, लेकिन आज उसने भी 47 कर दिए। नहीं देखें, अब आप उस पर डिपेंड तो करते हैं ना, और जिस तरह का वो एज ए कैप्टन अभी इंग्लैंड सीरीज खेल के आया है, क्लास उसने अपनी दिखाई है, और अपने टर्न के वो शायद वेट कर रहे थे, अब उन पे जिम्मेदारियां आई हैं उस पर और सूर्य कुमार पे, तो वो चीज़ दिख रही है। प्रिपरेशन अच्छी हुई हुई है, फिर आने से पहले जिस इवेंट के लिए आ रहे होते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, टेस्ट खेल रहे होंगे तो T20 की तैयारी चल रही होगी, T20 होगी तो यहाँ वनडे की तैयारी चल रही होगी, दिख रहा है। ये हम घड़ी की बात नहीं है। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नजर आते हैं, जो उनके चेहरे पे जब कैमरा जाता है आप देखें बड़े टेंशन में। टेंशन तो लेनी भी चाहिए ना, पाकिस्तान टीम के कोच हैं भाई,
आप तो आ गए आराम से। अब आपने जो डिसीजन ले रहे हैं मैं चेंज कर दूंगा, रात और ओवरनाइट कोई चीज चेंज होती है? नहीं, ट्रेनिंग होती है। आप पूरा सिस्टम चेंज करने पे तोड़े हैं। आप लेके आए जी हिट मारने वाले प्लेयर लाऊंगा, भाई ऑलराउंडर आपने बोल के पूरी टीम में भर दिए, माजरत के साथ एक भी नहीं है ऑलराउंडर। पता है किसे कहते हैं? नवाज है ना उसको, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक इन्हें कहते हैं, जैक कैलिस इन्हें कहते हैं ऑलराउंडर। भाई इन्हें नहीं कहते जो 4 ओवर में 1 ओवर भी नहीं कर रहे हैं काम के मैच में। जो जरूरी है, और जो मिंटो पार्क में बाहर टहलने थ्रो लगी रन आउट हो गए। अबे भाई मैच पाकिस्तान टीम का इंडिया से मैच चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, आपकी 2 बड़ी हिटें लग गई हैं, आप बाहर टहल लो। हाँ, मेरा आपकी क्या ओपिनियन? देखिए मेरा तो पूछना यह है कि पिछले मैच में फहीम अशरफ को बाहर क्यों बिठाया? ये पूछे ना कोच से टूर सिलेक्शन। मैं इसलिए ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आके ट्राई सीरीज में भी अगर आप इनका देखें आखिर में मार लगाई थी, 2 ओवर्स में आके ये डिफरेंस क्रिएट करके जाते थे। सही कह रहे हैं। अगर आप आज के मैच में भी देखें 8 गेंदों पे 20 रन किए, आपको आउट भी करके दिए, ठीक है, जान मारता प्लेयर। क्या वजह थी उसको बाहर करने की? और मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि आपको नवाज को बाहर करने की जरूरत नहीं है, उनको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। विकेट गिर गई है संजू सैमसन बोल्ड में। हसन नवाज को आपको बाहर करने की जरूरत नहीं थी। देखिए आपने हुसैन तलत को बिठाया, खिलाया आज। मैं यही कह रहा था जब आप इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे, खुशदिल को भी एक मैच के बाद आप बाहर बिठा रहे हैं, तो बाकी प्लेयरों को जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि यार मेरे से कुछ ना हुआ तो मैं भी बाहर हूं। वो इनसिक्योरिटी जो है वो आपको खुल के खेलने नहीं देती, और आज आपको नजर आया। और उस मौके के ऊपर अगर आप हुसैन की जगह किसी और को भेज देते तो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता। उनका सिलेक्शन जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं की थी कि हुसैन तलत को भेज दें ताकि हमने एज एन ऑलराउंडर उनको लिया है? अभी तक तो उनसे 1 ओवर भी नहीं कराया गया। इंटरनेशनल मैच क्या जस्टिफिकेशन के लिए होता है? मतलब तनकीद ना हो कि देखिए ऑलराउंडर हमने नहीं, पाकिस्तान टीम का मैच चल रहा है, ये क्लब का मैच नहीं है। आप ये खेल रहा है, इसके साथ ज्यादती हुई। भाई टीम हार गई, मुल्क हार गया। देख रहे हैं कितना ऐसा हॉट मैच होता है, ये पूरी दुनिया देखती है इसको। फिर उनसे थोड़ी लगी हुई भी चल रही है, तो आप खुद थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसान को कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ सही भी है, स्ट्रांग भी है। आफ्टर दिस डिफीट डू यू थिंक हेड्स विल बी रोल्ड? आई डोंट नो, आई डोंट नो। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा फिर? आई डोंट नो है। देखें फिर गम भूल जाएंगे हम कुछ दिनों के बाद। बात सिंपल सी है कि हेड रोल्स की बात नहीं है, बात है रिस्पॉन्सिबल होने की। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करेंगे कि हाँ जो हमारे मुशीर थे उनकी जो एडवाइस है काम नहीं आई, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हमने फ्यूचर में अगर जाना है तो इन लोगों की अब हमने एडवाइस नहीं जाना है फ्यूचर में, इस हालत के बाद भी फ्यूचर में जाना है आप कह रहे हैं। अभी देखिए टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन आमिर इंडिया के साथ शिकस्त, पहला मैच 7 विकेटों से हारे, इस वक्त 4 विकेटें उनकी गिरी हैं। इंडिया के साथ शिकस्त, और वो किस तरीके जो टेंशन, जो तनाव, और इसके बावजूद कि हमने 172 का टारगेट दे दिया और फिर इस तरह से हारना। देखिए मैं इसका लुबे लुबाब अगर करूं ना, लैक ऑफ टेक्निक एंड लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, दैट्स ऑल। सिलेक्शन कौन करता है फिर? सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो तो यही कह रहे थे ना कि हम ये वो वाली टीम है जो इंडिया को हरा देगी। तो क्या सिलेक्शन कमेटी को भी इस्तीफा देना चाहिए? ये मैं वही कह रहा हूं ना, आपको रिस्पॉन्सिबल फील करना है ना कि हाँ यार हमारे से गलती हुई और रिपीटेडली हो रही है, तो इट्स हाई टाइम वी शुड लीव। ये तो आप हर इंडिविजुअल के ऊपर है ना, या जो बॉसेस हैं हाउ दे फील। तो बॉसेस के ऊपर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है ना, क्योंकि अगर मुशीर कोई मशवरा देते हैं तो उस मशवरे पर अमल दरामद कराने वाला कौन होता है? बॉस होता है ना। मुशीर खुद तो नहीं मशवरे पर अमल दरामद करा सकते। बात सिंपल सी है कि जब नकवी साहब आए उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे क्रिकेट का तो कुछ नहीं, लेकिन क्रिकेट कहाँ आ गई? आप किस से हारे? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब उनको सोचना है ना कि मैं अब एक जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाऊं। आप ये कहना जो भी वो समझते हैं, जो भी वो समझते हैं कि हेड रोल, आपने कहा ना हेड रोल्स होने चाहिए कि नहीं, अब उनके ऊपर ओनस आ जाता है ना कि हेड रोल होते हैं। अखलाकी इक़दार का मुजाहरा करते हुए खुद मुस्तैफी हो जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं?
उनके ऊपर मतलब जुमला ला रहा हूँ कि आप कह रहे हैं। देखिए मैं उसका जवाब दिया ना कि ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है ना, हाउ वन फील्स। देखिए आप कॉन्टिन्यूसली, इफ यू फील सॉरी फॉर दैट देन व्हाट शुड यू डू? अगर आप कॉन्टिन्यूसली आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है तो फिर, और आप कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप जिन लोगों ने आपको एडवाइस दी हुई है, ठीक है, अगर आपने उनकी एडवाइस के ऊपर चलना है तो फिर रहने ही दें। चले, इसका मतलब ये आमिर ने घुमा फिरा के बात की कि अगर उनकी एडवाइस पे चलना है तो रहने दे। चलता कौन है एडवाइस पे ये भी पूछे ना जरा। लेकिन हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। हम ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब सिर्फ 9 रन रह गए फतह के लिए। भारतीय टीम को मैच तकरीबन एकतरफा बना दिया भारतीय बैट्समैनों ने, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने, मैं तो हैरान होता हूं कि हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज किस दर्द की दवा है, उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी कप्तान ने। कप्तान खुद तो बॉलिंग से बचते हैं, उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया कप्तान ने, बाकी 2 को भी नहीं दिया। जबकि ऑलराउंडर वो कहते हैं माइक हैसन कि मोहम्मद नवाज इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो माइक हैसन से पूछे, इस वक्त वैसे भी उनका ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन्स की तरफ रवा दवा है, कोई क्या पूछे उनसे। लेकिन आमिर सुहेल से जरूर पूछते हैं। आमिर, अब क्या सिचुएशन देखते हैं कि अब सिर्फ 9 रन 11 गेंदों पर? देखिए अब तो मौजे ही होगा कि आप जो है वो यहाँ से मैच जीते। 1-2 इकट्ठी विकेटें गिरे, 4-5 डॉट बॉल हो, थोड़ा सा मैच की शेप आए। अदरवाइज तो आपको पता, हार्दिक पांड्या और तिलक जो इस वक्त खेल रहे हैं, दोनों की एबिलिटी है कि ये किसी टाइम किसी गेंद पे भी बड़ा हिट मार के। अभी डुबे को भी आना है ना खुर्रम, शिवम डुबे को। आपको लगता है वो आने देंगे? नहीं, आने नहीं देंगे। लेकिन ये बताएं आमिर के नवाज के बारे में कहते थे वो कोच साहब के, वो तो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में, एक भी बॉलिंग नहीं दी उनको, एक भी ओवर नहीं। बड़े हैरानकुन बात है कि आई मीन ठीक है, जब अभिषेक खेल रहे थे, कुछ कैप्टन जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि लेफ्ट आर्मर को बॉल करवाएंगे तो वो विकेटों में गेंद आएगा, बैट्समैन के लिए इजी होगा। लेकिन चूंकि वो हर बॉलर को ही वो मार रहे थे तो मुजायका कोई नहीं था। और देखें, उन्होंने आपको एक फाइनल जितवाया हुआ है, सिंगल हैंडेड 5 विकेटें ली उन्होंने, हैट्रिक करके आपको एक ऐसा मैच जो आप समझ रहे थे कि आप उसको क्लोज तो लेके जा सकते हैं, जीतना मुश्किल हो, लेकिन आप जीते। और इस मैच में आपने उनको बॉलिंग ही नहीं दी। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है वो जो उनसे 9 रन पे कैच गिरा है ना, उसमें शायद कोई इंजरी हुई है, वो फील्ड में भी नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो इसलिए शायद, क्योंकि ऐसे भी अब कप्तान तो फिट है ना, कप्तान बॉलिंग क्यों नहीं करते, वो तो फिट ये आपने बात की। और लेफ्टी को तो बाकी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को स्पिनर डिस्टर्ब करता है, मगर वही वाली बात है, थोड़ी दिलेरी तो दिखानी पड़ेगी। फर्स्ट फ्लोर ये कोई 7वां छक्का देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। कहने का मकसद ये, अफसोस हो रहा है 2 रन रह गए और पाकिस्तान की टीम का दूसरा मैच, पिछला मैच पाकिस्तान 7 विकेटों से हारा, आज का मैच 4 विकेटों से हारने के नजदीक है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं इकबाल भाई, अफसोस होता है। 170 कौन जिम्मेदारी इसकी कबूल करेगा? ये कप्तान को लेना चाहिए ना जिम्मेदारी, अभी भी नहीं लेगा, कब लेगा भाई? टीम उनकी मर्जी की, प्लेइंग उनकी मर्जी की, नंबर अपनी मर्जी की। छक्का मार रहे हैं शाहीन आफरीदी, जो आपके पेस अटैक की रीढ़ की हड्डी। देखें आप, अगर देखा जाए तो आपकी बॉलिंग लाइन ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया पूरे टूर्नामेंट में। कहीं भी आप ऐसा नहीं लगे कि बॉलिंग भी आपको लेके। भारत ने ये मैच जीत लिया। 19वें ओवर में भारत ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की और इस तरह मुसलसल एक हफ्ते में पाकिस्तान की दूसरी शिकस्त है। गुज़िश्ता इतवार को भारत ने पाकिस्तान को 127 रन पर जो है वो आउट करके आराम से 3 विकेटों पे पूरा कर लिया था हदफ, और आज
जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन बीच में जो टेम्पो टूटा, 10 ओवर में 91 रन पाकिस्तान को जो बनाए थे पाकिस्तान ने शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद हुसैन तलत आ गए और चरागों में रोशनी न रही और फिर पाकिस्तान की टीम जो है उसका रन रेट डाउन होता गया। साहबजादा फरहान भी अंडर प्रेशर आकर आउट हुए और जिस तरह की बैटिंग की आज भारतीय बैट्समैनों ने, खास तौर पर 74 रन की जो इनिंग्स खेली है अभिषेक शर्मा ने, कमाल की इनिंग्स खेली। अगरचे उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक मोहम्मद नवाज से, एक साहबजादा फरहान से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स दबाव में आए। हालांकि आज हारिस रऊफ जो कि गुज़िश्ता मैच में खेले थे, हारिस रऊफ को दोबारा मौका दिया, भारत के खिलाफ नहीं खेले थे जो मैच हुआ था, लेकिन आज जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान ने पेश की है, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है। शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए हैं कि लोग बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे। जब 172 रन का टारगेट मिला तो कहा यह गया कि इस पिच पर जहां गेंद रुक कर आ रही है, इस पिच पर यकीनी तौर पर जो है मुश्किल होगी भारतीय बैट्समैनों को हदफ के ताक़ुब में, लेकिन आते ही जो लाठीचार्ज किया अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की और इस तरह भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर एक और कामयाबी अपने नाम की। ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 15 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 12वीं फतह है। पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीता है। अब शायद इनको याद आ जाए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, जब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की बदौलत इसी मैदान पर पाकिस्तान ने भारत को हराया था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा पाकिस्तान की इस शिकस्त की? क्या वही सिलसिला होगा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन एक इजलास होगा और फिर उसके बाद तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे? कप्तानों का म्यूजिकल चेयर गेम भी पाकिस्तानी टीम को तबाही के दहाने पर ले आया है। सिलेक्शन कमेटी की गैर मुस्तकिल मिजाजी भी पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आई है। कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं है आपका, और कौन अकाउंटेबल होगा? और ऐसे सिलेक्टर रख लिए गए जैसे अलीम डार, दुनिया के बेहतरीन अंपायर, उनसे अंपायरिंग का काम लिया जाए या उन्हें सिलेक्शन कमेटी में रुकन मुंतखब कर लिया जाए। असद शफीक सिलेक्टर हैं, वो मुतारिक नजर नहीं आते। अजहर अली सिलेक्टर हैं, उनको जो यंगस्टर्स की कोचिंग का काम दे दिया गया है। कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा इसकी? कप्तान बदले आपने टीम में तब्दीलियां की, आप जो है वो कोचेस को तब्दील करके लाए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। अब मोहसिन नकवी साहब को सोचना पड़ेगा कि क्या कहां खामी है, कहां गलती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही खेल मकबूल खेल है क्रिकेट, और लोग उससे भी बददिल होते जा रहे हैं और ये खेल अब दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया। 74 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली अभिषेक शर्मा ने और उनका साथ दिया उनके पार्टनर शुभमन गिल ने 47 रन बनाए। 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई इनके दरमियान और पाकिस्तानी कप्तान ने खुद भी बॉलिंग नहीं की, हुसैन तलत को भी बॉलिंग नहीं दी। मोहम्मद नवाज के बारे में खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि शायद कैच लेते हुए जख्मी हुए, मैदान में नहीं आए, लेकिन मैदान में थे, आमिर सोहेल कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके बॉलर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी के 3 ओवर और 4 गेंदों पर 40 रन बने, जो आपका मेन बॉलर है। फिर उसके अलावा साइम अयूब से आपने नई गेंद कराई, 12 के एवरेज से 3 ओवर में उन्होंने 36 रन दिए। अबरार अहमद ने 4 ओवर में 42 रन दिए। अब वो इस तरफ यूं इशारा नहीं कर रहे थे जैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, शायद गालिबन उनकी पिटाई इतनी हुई, 4 ओवर में 42 रन। इसी तरीके से हारिस रऊफ ने बेहतर बॉलिंग की, 144 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उन्होंने तेज तरीन गेंद की, 26 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। वही एक पाकिस्तान के बॉलर थे जिन्होंने 4 ओवर में, और राना फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो इस तरह भारत ने यह हदफ जो है ये 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत की जानिब से 30 रन पर नॉट आउट रहे तिलक वर्मा और उसके अलावा 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली अभिषेक शर्मा ने, उसके अलावा 47 रन बनाए शुभमन गिल ने। और इस तरह अभी भी पाकिस्तान के लिए मौका तो है, लेकिन भारत से हारने का जो दर्द है, अब देखते हैं कि हाथ मिलाते हैं मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या पहले जाएंगे आज सलमान अली आगा या पिछली दफा की तरह नहीं जाएंगे? कल पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आमिर सोहेल से उनकी राय पूछते हैं। आमिर, अब कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ इकबाल भाई कि मोहसिन नकवी साहब को ये सारी जो इनकी कोर टीम है उनको इकट्ठा करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि पिछले 1.25 साल से मैंने आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, ये रिजल्ट है। एंड ऑफ द डे नाम उनका खराब हो रहा है।
तो अब अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी तो चेयरमैन की आती है ना। सो अब इनको पूछना चाहिए कि भाई आपने जो मुझे एडवाइस दी थी, मैंने आपके ऊपर पैसों की बारिश की, ये रिजल्ट है। तो फिर इसका मतलब है क्या इनकी छुट्टी की जाए मुशीरों की, या खुद चेयरमैन साहब कहेंगे यार मैं बहुत तंग आ गया हूं, बस अब उधर नहीं जाना चाह रहा। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा जो भी चेयरमैन आता है वो आके ऊपर से जो है वो काम करने की कोशिश करता है। जो क्रिकेट में जो जिस चीज की जरूरत है आपको, जो शदीद जरूरत है आपकी क्रिकेट को ठीक करने के लिए, वो है आपकी क्लब क्रिकेट। सही, उस पर बात करेंगे हम, उस पर क्लब क्रिकेट पे खुर्रम आपसे ही बात करूंगा। लेकिन आप देखें कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, लेकिन ये बताते हुए कि चेयरमैन साहब अपनी मर्जी की टीम लाए। जो सीईओ है सुमैर अहमद सैयद, वो जब निगरां वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, तो वो उनके साथ थे और उनको वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट चले गए तो उनको वहाँ से पीसीबी में लेकर आए। उसके अलावा अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, वो भी नकवी साहब के साथ थे। बेशुमार लोग, रफिया हैदर जो लाहौर की उनको विमेन विंग का सरबराह बना दिया। कुमैल इर्तिजा जो जब वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, तो उनके साथ वो सिक्योरिटी के थे और उनको पाकिस्तानी टीम का सिक्योरिटी मैनेजर बना दिया। और नईम अहमद गिलानी जो उनके चैनल में काम करते थे, उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मीडिया मैनेजर बना दिया। बहुत सारी चीज़ें, इतनी बड़ी फहरिस्त है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो वक्त खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे क्या हो गया, क्योंकि अभी तक ये उस सदमे से बाहर नहीं आया और पाकिस्तान की शर्ट इन्होंने पहनी है। हमने भी पाकिस्तान को देखा है खेलते हुए, जीतते हुए, यकीनन बड़ी काबिल अफसोस बात है। ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे एशिया कप 2025 के हवाले से, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। और इस ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम से शुरू करते हैं। खुर्रम, क्या हुआ, ये हुआ क्या? आप समझते हैं सलमान अली आगा की नाकिस कप्तानी, उनको कप्तानी से अब हटा दिया जाएगा? क्योंकि ना वो बैटिंग करके दे रहे हैं, ना बॉलिंग करके दे रहे हैं, और ना कप्तान की हैसियत। तो उन्होंने चिंगम चबाना खत्म कर दिया, वरना पहले वो चिंगम बहुत चबाते थे टेंशन रिलीज करने के लिए। समझते हैं कि वो कप्तान रहेंगे इस नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर? नहीं, विद रिस्पेक्ट, प्लेयर बुरा नहीं है, मगर टेस्ट का बहुत अच्छा है, वनडे का भी अच्छा प्लेयर है। उसको T20 फॉर्मेट में फिलहाल उसकी जगह नहीं बनती थी। अब आप उसको लेके इसलिए आए, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आगे से आर्गुमेंट ना हो, जो हम टीम दे रहे हैं बस खिलाओ। मतलब आपको ऐसा मैन चाहिए ना कि आगे से यही है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप बोलेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं। अगर उसको जो टीम दी इसने काउंटर किया, रिजवान बाबर दोनों काउंटर करते थे, इवन शाइन काउंटर करता कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये बेहतर है। कौन देता? भाई आकिब भाई अभी हेड है ना, तो आकिब भाई को ऐसा बंदा चाहिए ना, मैं जो दूंगा उनकी तो नेचर में है थोड़ा सा। आकिब के दौर में ये सलमान अली आगा लाहौर कलंदर से खेले थे, खेलने में, और कप्तान पाकिस्तान कप्तान टीम का कप्तान बनने में बहुत फर्क है। कप्तानी की आप तो मैंने इसको लाहौर से मैंने इसको T20 में मैंने नहीं खेलते हुए देखा भाई, लाहौर से, और लाहौर से बिलोंग करते हैं। हाँ। आप मुझे बताएं ना। तो फिर इनकी जगह पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, वो अपने सिटी से नहीं खेल पा रहे थे नेशनल T20 बोल रहा हूं मैं, PSL की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये तो अलमिया है हमारी क्रिकेट का। अभी बोल देंगे, फिर बोलते हैं लोग वो इतना भर के बैठे थे, जहर उगलने, जहर नहीं भाई, ये अलमिया है। आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान टीम को क्लब टीम बना दिया है, वहां से पावर हिटिंग सिखाएंगे, हम बड़े हिटर लाएंगे। भाई हिटर की जरूरत है, इंटेंट हमारी ऐसी है। इन पिचेस पे इंटेंट की जरूरत थी, थोड़ा सा डंका खेला आपने 170 कर दिए, आपकी बॉलिंग ने उस 70 को कितने आराम से चेस करवा दिया, फिर फील्डिंग ने रही उसमें कसर पूरी हो गई। अच्छा आमिर, आज उन्होंने एक चेंज किया है कि उरूज मुमताज को आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भेजा है, बजाय इसके के संजय मंजरेकर आते। आप समझते हैं ये मूव भी थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम तो कर दिया है ना। देखिए उन्होंने अपना मकसद हल कर दिया है। अब उन्होंने ये कहा ये अरूज को इसलिए कि आप पाकिस्तानी जो कप्तान है आके बात करें, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश तो बोलता है ना पाकिस्तानी कप्तान। तो क्या उरूज भी एंगलिंग करेंगी संजय मंजरेकर की तरह? उन्हें आइंदा भी कमेंट्री करनी है। जिस तरह मैंने सुबह भी बात की मैच से पहले, आपको ग्रेस दिखानी है, आपको किसी चीज में नहीं पड़ना, आपने ग्रेस दिखानी है। आप हार गए, आप एक्सेप्ट करो और आप अप्रिशिएट करो ऑपोजिशन को, दैट्स इट। सही। आपको किसी
और चीज़ की तरफ देखना नहीं है, बदला लेना है या ये करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपने ग्रेस दिखानी है, दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान नेशन जो है वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करती है, अनलाइक अदर्स। ठीक है, हमें उनके लेवल पर नहीं जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन खुर्रम, अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान, अब चेयरमैन साहब का पिछली दफ़ा तो बयान आया था 9 जून को जब भारत से हम हारे थे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा सर्जरी होगी। हसन अली ने बयान दे दिया कि सर्जरी कहाँ से होगी, इक्विपमेंट नहीं है, सर्जरी के हालात नहीं है, हसन अली भी टीम में है, तो क्या अब सर्जरी होगी कोई? जब बोला था तब नहीं हुई, अब कहाँ से होगी? इतना ज्यादा बैकलैश होगा, लोग अब तनकीद का नहीं, ये तो खुद पहले के मैं थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा, पहले के जो हमारे पास्ट के रहे ना, उनमें थोड़ी सी एक गरज थी, अपने अंदर रखते थे कि भाई हमारी इज्जत पे आ रही है, थैंक यू वेरी मच। अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, ना सेलेक्टर वैसे हैं, ना कप्तान वैसे, ना प्लेयर वैसे। ये बात माने, कप्तानी जो हो रही है, आप हम ही यहाँ मतलब बात कर रहे थे ना, हम सीरीज वो जीत गए ट्राई नेशन, भाई उसमें कोई ना ऑस्ट्रेलिया थी, ना साउथ अफ्रीका थी, ना इंडिया थी, ना कोई और टीम। मुबारकबाद के पैगामात आ ऐसे खुश हो रहे थे। अभी एक ट्राई नेशन इन्होंने और रखी है, वो भी इसी से मिलती जुलती है, वो फिर आप 19-20 करके जीत जाएंगे, सब राइट ट्रैक, फिर आप उसी को बोलेंगे हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। एक तो नई चीज आ गई, हम ट्रैक हमने पकड़ लिया है और माशाल्लाह उस ट्रैक पे ये 8वें नंबर पे है, मतलब ये वो ट्रैक कहीं क्वालिफाई राउंड में ना पहुंचवा देंगे, ये मुझे वो लग रहा है। ट्रैक एक नया कल्चर आ गया, हम जी वो चेंज करेंगे क्रिकेट, ऐसे चेंज होने लगती तो क्या बात थी क्रिकेट। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज कोई कंट्रोवर्सी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं हुई। पाकिस्तान की विमेन टीम की साबिक कप्तान उरूज मुमताज़ जो थी वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एंकर थी, और पहले सलमान अली आगा ने अपना बताया कि जब हमने 10 ओवर्स में तो बड़े रन्स कर लिए थे, मिडिल ओवर्स में हमारी बैटिंग अच्छी नहीं रही, और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने कोई बात नहीं की। लगता है कि जो अपना पैगाम थे वो पहले दे गए, इसलिए अब उन्होंने बड़े मोहतात रवैया इख्तियार किया है। आमिर, ये तो अच्छी बात है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, और आपने भी कहा कि पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं देना चाहिए, तो सलमान आगा ने यही किया। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने गेम के ऊपर फोकस रखें और आप जो है अपनी गेम को इम्प्रूव करें। देखिए अभी आप नंबर 8 टीम है, वो नंबर 1 टीम है, फ़र्क उन्होंने दिखाया आपको। अब आपने ये बैठ के सोचना है कि ये इतना लंबा जो फ़र्क है और ये जो सफ़र है हम लोगों ने उसको किस तरह तय करना है। अब उसमें आपने प्रोसेस जो है वो क्रिएट करना है, जो आप बात कर रहे हैं। यही मैनेजमेंट क्रिएट करेगी प्रोसेस, या चेंज देखते हैं आप? देखिए मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ओपिनियन अपनी वैल्यू तो रखती है, बीइंग द फॉर्मर कैप्टन। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपने अब प्लान वो क्रिएट करना है जिससे क्रिकेट को फायदा हो। देखिए आपका जो क्रिकेट, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट लड़के खेलते हैं उसका क्राइटेरिया कोई नहीं है। जब आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, जब आपकी क्लब क्रिकेट तगड़ी होती है, तब जो है सिलेक्शन जो है बड़ी तगड़ी सिलेक्शन होती है। अभी चूंकि क्राइटेरिया ही कोई नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं है कि ये प्लेयर क्या करके आ रहा है, हम इसको किस तरह खिलाएंगे। आप ट्रायल लेते हैं नेट्स में, इंटर डिस्ट्रिक्ट के 2-3 मैचेस पर्चियां भी हैं। आमिर, जीएम डोमेस्टिक आपका जुनेद जिया जो टीम के साथ डोमेस्टिक चला रहा है, वो क्या कर रहा है? आप पूछे ना, पूछे आप उनसे। मुझे अब जवाब देने दें। देखें, जब तगड़ा सिस्टम होगा ना, तगड़ा सिस्टम, स्ट्रक्चर तगड़ा होगा, तो वो वीक बंदे को खा जाता है। जब सिस्टम वीक होगा, बंदा तगड़ा है तो बंदा खा जाता है उसको। अब इसके अलावा आप मेरे से क्या खिलवाना चाह रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि आपने ये देखना है कि हमारी क्रिकेट किन वजूहात की वजह से पीछे गई है, क्या हमने गलतियां की हैं और हमने उनको सुधारना किस तरह है। ये नहीं है अपॉलॉजीज। देखिए सर्जरी जो है ये तो सिर्फ आई वॉश है। ये तो आपको नर्चरिंग, आपके सिस्टम को अब नर्चरिंग की जरूरत है। कौन करेगा नर्चरिंग? देखिए जो भी एट हेल्म ऑफ यही लोग करेंगे। क्या ख्याल है आपका? मैंने पहले कह दिया ना कि
अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब को इन सबको बिठा के पूछना चाहिए कि यार मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ था। खुद उन्होंने कहा ना, बार बार कहा मुझे क्रिकेट का नहीं पता, बार बार कहा। अब उनको कहना चाहिए कि यार सारा कुछ मैंने तुम लोगों के ऊपर, अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग भी जाओ, ये तो नहीं कहना चाहिए, छोड़ा हुआ था। ये तुम लोगों की क्या एडवाइस थी कि मैं एक दफा फिर इतना ज्यादा एम्बैरेस हुआ। ये सारी बार बार एम्बैरेस करवा रहे हैं ना उनको, तो इसका मतलब है यू हैव टू लुक अवे। पाकिस्तान में बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। अगर आपने फिर वही जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर आपने फेलियर्स को एंडोर्स करना है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। खुर्रम, अब आप क्या समझते हैं? देखिए ना, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी इदारे के सरबरा पर आयद होती। ठीक है, उनको क्रिकेट का नहीं पता, मान लिया, उन्होंने वकार यूनुस को लेकर आए, 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को दिए, सिलेक्शन कमेटियां तब्दील की, वहाब रियाज जैसे खिलाड़ी को अपना मुशीर बना लिया। उसकी क्या क्रिकेट थी? लोग खुद कहते हैं कि 2 स्पेल, एक मोहाली का और एक को जो है शेन वॉटसन को जो उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदें की थी, और क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो मुशीर है। बिलाल अफजल साहब जो इनकी कैबिनेट में थे, मोहसिन नकवी साहब की जब निगरान वज़ीर आला थे, उनको अपना एडवाइज़र टू चेयरमैन बना दिया। आमिर मीर साहब जो कि इनकी काबीना में वज़ीर इत्तलात थे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया। तो वो सारे लोग इनके ट्रस्टेड लोग थे, क्योंकि ट्रस्ट करते थे उन पर। जब वो सारे लोग डिलीवर करने में नाकाम रहे तो जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? ऑब्वियसली बात है, चेयरमैन साहब को स्टेप लेना पड़ेगा, या तो स्टेप डाउन कर ले भाई, यही। क्योंकि देखें, इन दी एंड उनका नाम खराब हुआ। और उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था मुझे नहीं इतनी नॉलेज इन चीज़ों की। जिनको रखा उन्होंने इनका नाम और ख़राब कर दिया। पहले तो उन्हें फारिग करें, सीधी स्ट्रेट बात है। जो भी इनके गिरद में है, जिनको इन्होंने जिम्मेदारियां दी थी, मशवरे ले रहे थे इंडिया के मैच के बहुत सारे, देखें बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर आप हटाएंगे भी ना, इतना शायद इतना एकदम से चेंज नहीं होगा, मगर टीम से जो जुड़े लोग हैं ना, उनको हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि कल आराम का दिन है। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में सुपर 4 का अगला मैच खेलेगी पीर के दिन, मंगल के दिन, पीर के दिन बल्कि आज, चूँकि फिर आराम का दिन है तो इसलिए हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मंगल के दिन खेलेगी आखिरी पाकिस्तान अपना मैच, जो आखिरी नहीं बल्कि एक बांग्लादेश से भी श्रीलंका से खेलेगा। और इतवार को आज जो है शिकस्त हुई पाकिस्तान को, पीर आराम का दिन है। इसके साथ ही ये बताते हुए कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की लाइफ बॉय शैम्पू ने, और इसको पावर्ड किया सर्फ एक्सेल ने। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।